ताज़ा खबर का सीजन 2 आ चुका है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखा, कहाँ पे मिलेगी? हॉटस्टार में फ्री में अवेलेबल है। और जो लोगों ने नहीं देखी है, सीजन 2 देख रहे हो, सीजन 1 देखना ज़रूरी है या फिर नहीं? यस, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरी कनेक्टेड है। सो जो लोग देख चुके हैं अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और मैं अब अपना रिव्यू देती हूँ। सो पहले पॉजिटिव्स की बात करेंगे, फिर स्टोरी के बारे में बात करते हैं। सो स्टोरी में इमोशन, एक्शन एंड ड्रामा सब कुछ बराबर एक मात्रा में ही आपको मिलने वाला है। और कुछ नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। और जो पुराने कैरेक्टर्स हैं वो तो अमेजिंगली एंड माइंड ब्लोइंग तो है ही एक्टिंग में। स्पेशली भुवन यानी वस्या के माँ पापा पूरे सीजन में जैसे सारे इमोशनल कनेक्शंस का जिम्मा उन्हीं के सिर पर हो। एक भी सीन उनका ऐसा नहीं है जब आपको लगेगा कि यार यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ मिसिंग थी। एंड ठीक 1.5 साल बाद भी भुवन मैम का वही कमबैक है, वही वस्या वाला कैरेक्टर, एक भी एलिमेंट मिस नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बात 1.5 साल पुरानी है। और स्टोरी में कुछ नए एलिमेंट्स भी है जो कि आपको सीजन 3 के लिए प्रिपेयर करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे ऐड ऑन की गई है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। तो इस बार इमोशंस के साथ साथ स्टोरी लाइन पे और डायलॉग्स पे इतना ज़्यादा काम किया गया है कि एकदम मतलब हार्ट टचिंग डायलॉग्स है, इतने ज़्यादा डीप, सीधा दिल में उतरने वाले। तो पॉजिटिव्स के बाद अब बात करती हूँ स्टोरी की। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे सीजन 1 में एंड की गई थी। तो ट्रेलर देखा होगा आपने, तो अगर ट्रेलर पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें रिवील नहीं की गई है। सीजन में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो ट्रेलर से आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा पाओगे कि आपको पूरे सीजन में सारे एपिसोड्स में क्या क्या मिलने वाला है। और इस बार जो फादर सन का कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छे से दिखाया है। फादर सन के जो एंगल पे इस बार इमोशनल कनेक्शन है उसमें तो मतलब आप कुछ पॉइंट्स तो ऐसे आएंगे कि भुवन और उसके पापा के बीच में, वस्या और उसके पापा के बीच में जो कनेक्शन है उसको देखने के बाद आपका ऐसा रोने को मन कर जाएगा कि यार वाओ। सो ये वाला सीजन थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे आप इसके साथ, जहाँ पे आप भुवन के एक्शन एंड एक्टिंग के साथ खुद को कनेक्ट करोगे और वहीं पे फादर सन के रिलेशन को देखकर भी आपका मन भर आएगा। सो इस पूरे सीजन में आपको पॉलिटिक्स, स्मगलिंग, प्यार, इमोशंस, कॉमेडी सब कुछ मिलने वाला है भाई। कंटेंट ही कंटेंट। अब इतनी सारी चीज़ें तो है इस सीरीज में, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है भाई। वस्या के पास इस बार वरदान नहीं है। तो अगर उसके पास वरदान नहीं है मतलब कोई भी ताज़ा खबर उसके पास वक्त से पहले पहुंच ही नहीं रही, और वस्या अब करेगा क्या? एंड उससे भी बड़ा क्वेश्चन कि वस्या आखिर जिंदा कैसे है? भाई इन सब सवालों के जवाब के लिए तो आपको सीरीज ही देखनी पड़ेगी। तो सीरीज के एपिसोड्स के बारे में बताऊं तो पहले 2 एपिसोड्स तो ऐसे चुटकी बजा के निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतने फास्ट और इतनी पेस है उनकी, एकदम ऐसे फटाफट फटाफट से सब कुछ आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा। और इतने अच्छे से स्मूथली हर एक चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। कुछ भी ऐसा क्लीशे नहीं है कि कुछ चीज़ें जो हुई थी कि वस्या की डेथ कैसे हुई और वो वापस आया कैसे, उसको बिल्कुल क्लीशे तरीके से नहीं दिखाया। बहुत ही अमेजिंग रिप्रेजेंटेशन है। एंड देन 3rd एपिसोड थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है, लेकिन 4th एपिसोड में आपको इतना बड़ा झटका दिया जाता है, वो इतना तगड़ा और इतना बड़ा ट्विस्ट कि एक बार के लिए आप भी सोचोगे यार ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन देन आप सोचोगे उसके बाद जैसे ही थोड़ा नॉर्मलाइज होना शुरू होएगा, फिर लास्ट में एंडिंग में आपको एक और ट्विस्ट। तो काफ़ी सारे ट्विस्ट पे ट्विस्ट आपको इस सीजन में मिलने वाले हैं। लेकिन इस सीजन में एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जिसमें आप ज़रा भी बोर होगे और आपको लगेगा कि यार थोड़ा खींच दिया, फालतू स्ट्रेच किया है। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा। इनफैक्ट आप पुरानी चीज़ें जब तक समझोगे उतने में आपके सामने नई चीज़ें आ जाएंगी। एंड सीजन 1 का लास्ट एपिसोड याद करो, उसमें जो जावेद जाफरी जी का रेफरेंस दिया है, तो वो अब इस पूरे सीजन के विलन है। यानी कि वो छोटा सा रोल जो ऐड किया था वो पूरे इस सीजन में छाया हुआ है। और बाय गॉड उनके जो डायलॉग्स है, मतलब दर्जा और इज्जत चाहने से मिल जाती तो क्या ही बात थी। वाह वाह क्या बात है, मतलब ऐसे दिल को छू जाने वाले डायलॉग्स है सारे के सारे। टोटल 6 एपिसोड है, ईच एपिसोड आपका 30 मिनट्स का होगा ऑलमोस्ट। सो आप आराम से बिंज वॉच कर सकते हैं। एंड पूरी सीरीज में बहुत सारी गालियां हैं, भर भर के गालियां हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ देख रहे हो तो इसमें बिल्कुल भी न्यूडिटी नहीं है, वल्गैरिटी
सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी गालियाँ फ्रेंडली है और आपको भी घर पे गालियाँ पड़ती रहती है तो आप आराम से उनके साथ बैठकर इसको देख सकते हो। अदरवाइज वो भी अकेले देखें और आप भी अकेले देखो, क्योंकि गालियाँ तो है भाई। सिचुएशन के साथ साथ जो इसमें डायलॉग्स मर्ज किए गए हैं वो तो काबिले तारीफ़ है। मतलब सिचुएशन और कॉमेडी और ये सब चीज़ों को साथ में लेके चलना, और सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट ही होती जाती है, वो बेस्ट हम सोचते हैं कि यार अब कुछ अच्छा हो जाए, अब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जाती है। एंड देन सडनली आपको बीच में जो डायलॉग्स आते हैं ना, मतलब एक वर्स्ट सिचुएशन पे आपको हंसी आ जाए, ऐसे बीच में कुछ फनी डायलॉग्स आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मूवी में एक्शन भी है, प्यार भी है, ड्रामा भी है, और डायलॉग्स तो बहुत ही कमाल के हैं। सो बहुत ही अच्छी है। सो नाउ गो एंड वॉच ताज़ा खबर सीज़न 2। एंड यस, सीज़न 3 भी आएगा, क्योंकि एंड में जो एक सस्पेंस छोड़ा है और कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स जो हमें सीरीज़ के थ्रू आउट पूरे टाइम में छोटे छोटे ऐड किए गए हैं, जो कि सीज़न 3 के आने की तरफ का इशारा है। तो ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स रहा है फर्स्ट सीज़न के बाद, तो सेकंड भी सीज़न आया है और सेकंड सीज़न को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ऑडियंस का। तो सीज़न 3 भी आई होप बहुत जल्दी हमें देखने को मिले। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।